नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। एक प्रेमी और प्रेमिका लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। दोनों में आपस में मतभेद होता है और प्रेमी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर देता है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा और आफताब की। उसी आफताब की जिसने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए और 35 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। आज हम बात करेंगे पटना के लोगों से और जानेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है। आइए बात करें, क्या कुछ कहेंगे। श्रद्धा और आफताब का जो मामला सामने आया है, 35 टुकड़े कर दिए गए, अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े उसने कर दिए, क्या कुछ कहेंगे। ये बहुत बड़ा एक घोर अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, जो आगे आने वाले पीढ़ी को ये सीख मिले, जो ऐसा कभी भी आफताब और श्रद्धा वाला घटना ना हो। तो लिव इन में दोनों रहते थे, लिव इन के बारे में क्या सोचते हैं। वो हमारा तो भारतीय संस्कृति तो लिविंग रहने का कोई है ही नहीं, शादी के बाद ही एक साथ रह सकते हैं। एक वो ये फॉरेन कल्चर नहीं अपनाना चाहिए आदमी को। मुस्लिम के साथ उसने वो रह रही थी लिव इन में, क्या कुछ कहेंगे। ये तो बहुत गलत है, अपना धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। कोई भी मुस्लिम है तो वो मुस्लिम के साथ रहे, हिंदू है तो हिंदू के साथ रहे। लड़की का जान रहा है कि आप हमको क्या कर रहे हैं। लड़की बुढ़बक होता तो नहीं चल जाता आपको झांसा में, हमें तो चल जाएगा जी। चिंता है मर जीता कभी है जाओगे, चिंता है हमरा। आंटी सोचने वाली बात है, समझे। 25 साल लड़की के अगर दिमाग सुनिए, लड़की के दिमाग रहता तो ये काम होता ही नहीं। उसके पास दिमाग कम है तब ऐसे करता है लोग। नहीं है, जानबूझकर करती है। कैसे करेगा, कैसे करेगा। हाँ, लड़की का विरोध नहीं करना चाहते हैं। पहले ये बताइए, पहले लड़की के पास मोबाइल रहता है कि लड़का मोबाइल उसको देता है, ये पहले बताइए। आंटी आज के डेट में तो सबके पास मोबाइल होता है। नहीं, पहले झांसा लड़का देता है, आज लड़की के पास मोबाइल आता है। मोबाइल पहले रहता ही नहीं है। आज के डेट में तो सभी के पास नहीं रहता है। सुनिए, सबके पास नहीं है। सुनिए ना, है तो इसका जरूरत पड़ा तब मिला, ऐसे नहीं मिलता। इसको जरूरत हुआ कि चीज चाहिए घर का, पेरेंट्स को तब मिला, ऐसे नहीं मिलता। मैट्रिक पास तक को लड़की को मोबाइल नहीं देता है। आंटी जी, ऐसा है कि सबसे बड़ा जिम्मेवार लड़की खुद है, पहला चीज, और दूसरा जिम्मेवार वो लड़का है जिसको कि जीने का कोई अधिकार नहीं है। इनका कहना और इनका कहना दोनों का बात एक ही है, बात समझने का है। बात समझने का फेर है जी। 25 साल का प्यार माँ बाप का भूल के एक मुस्लिम लड़का पर विश्वास करके जो भागा, तब माँ बाप का प्यार 25 साल का, यही आफताब का प्यार चंद महीने का, तो दोषी तो लड़की भी मानी जाएगी। देखिए, अब वो लड़की पढ़ी लिखी एक तरफा, क्या कह रहे हैं। एक तरफा कैसे हो सकता है। कुछ भी होगा दोनों के राजी से होता है। इतना वो लड़की पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल है। आइए ना, आगे आइए ना। नहीं, 25 साल की लड़की आज के डेट में बिल्कुल मैच्योर पर्सन होती है। मैडम जी बोल रहे थे। अच्छा आंटी सुनिए ना पहले। लड़की है और वो अपने घर से किसी होटल तक पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं लड़की जिम्मेवार है। लड़की क्यों जाती है किसी होटल में। अच्छा, मुंबई से भागकर दिल्ली में हत्या होता है, सोचिए। श्रद्धा जैसी 25 लड़कियों से संबंध है। लड़की हमेशा भी हम कह रहे थे कि इसमें जो है ना, फर्स्ट नंबर तो लड़की का गलती है, सेकेंड में जाकर के लड़का का गलती है। चूंकि लड़की उसके साथ गई तब तो लड़का लेके गया, ऐसे थोड़ी लड़का खींच करके लेके चल जाता है। आप नहीं, हम रेडी नहीं। रह रही थी ना, लिव इन में रह रही थी। अब लड़का को हम बोलेंगे तो जबरदस्ती चलो तो चल जाएगा। पहले लड़की जा रही थी साथ में तब तो वो गया। लड़का आप ले गया था ना, लड़की गया जी। लड़की बेचारी के तो क्या जाने हैं। और तो सुनिए, एक मिनट, आपका ये पटना स्टेशन में आइए, एक मिनट पटना जंक्शन में आइए, ठीक है। आपको कहना है पटना जंक्शन आइए। देखिए, मतलब आप दोनों का एक ही है, गलती दोनों की कही जाए। एगो के कैसे गलती है, हमारी गलती नहीं है जी। कोई का 60% है, एगो कोई का 40% है, तो दोनों का गलत। एक बात मुझे बताइए, आप क्या हम कुछ कहेंगे अंकल चलिए मेरे साथ। देखिए, लड़की कॉन्टेक्ट में रहने को उस हिसाब से जाता है, ऐसे थोड़ी के जाएगा कॉन्टेक्ट में रहने के ना। देखिए, ये जो मामला है ना, ये खुल्लम खुल्ला ये है, जो लड़का है उसको दिन दहाड़े सजा देना चाहिए। पहली बात, लड़की की गलती है या नहीं है वो तो एक मिनट, लड़की की गलती है या नहीं है, ठीक है, वो थोड़ी गलती की है, लेकिन वो विश्वास तो की थी ना।
विश्वास की थी, विश्वास पर गई और विश्वास को धोखा दिया उसको। नहीं देखिए धोखा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। धोखा हुआ, उसके साथ धोखा हुआ और वो गलत किया है, उसको दिन दहाड़े सजा देना चाहिए ताकि दूसरों को ऐसा करने से पहले सोचना पड़े, समझे ना। बिल्कुल उसको सजा मिलना चाहिए। देखिए सर, देखिए लड़की या लड़का दोनों का एक दूसरे पर तो विश्वास ही रहा, विश्वास रहा तो दोनों के साथ चला। इसमें लड़का से सबसे सर्वोपरि गलती है इसमें, कि लड़का की गलती है। काहे यहाँ पर है कि अगर हम आप पर विश्वास किए, आप हमको ले गए, आप उसको मौत करना, ये क्राइम है। हाँ, ये धार्मिक कर्म है। उसको जात पात धर्म नहीं देखना। जो लड़का गलत किया, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसको सजा देना चाहिए। ये कोर्ट फोर्ट नहीं, पूरा सारा कुछ क्लियर है कौन किया है। इसमें कोई केस नहीं, कोई कोर्ट नहीं, ले जाके सीधे पब्लिक के बीच में सजा। हत्याकांड में हुआ, पूरा को मौत कर दिया। चीज बताइए, जो इतना कुछ तामझाम अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब उसने खुद कबूल कर लिया है कि उसने हत्या की, उसने 35 टुकड़े किए, तो इतना ज्यादा तामझाम सब टाइम वेस्ट है। इसीलिए तो हमारे इंडिया में ये सब चीज फैल रहा है। आप जा करके देखिए सऊदी अरब में 8 दिन में फैसला होता है पब्लिक के बीच में। इसीलिए तो 1 दिन में होगा जी, लेकिन उसको तामझाम करके पॉलिटिसिटी में बढ़ा रहे हैं लोग। क्योंकि यहाँ 1 दिन में गलत और सही का रिजल्ट 1 दिन में होगा। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके की घटना हुई दिल्ली में, 35 टुकड़े किए गए श्रद्धा के? ये बिल्कुल गलत है और कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को जो भूलते जा रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कानूनी मान्यता इसको मिल गई है, लेकिन ये गलत है। और दूसरी बात कि जो कुछ बातें हो रही हैं, 1 दिन में हम नहीं पनिश कर सकते हैं। हमारे यहाँ संविधान है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। पुलिस के सामने उसने जो भी बयान दिया है, कोर्ट में वो मुकर जाएगा कि पुलिस ने डंडे के बल पर हमसे लिया है। तो इसलिए इसकी गहन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब जा कर के कुछ हो पाएगा। लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी युवा हैं। मैम, अभी जो फिलहाल अभी घटना हुई है दिल्ली में, तो उसमें तो मतलब 100% वो लड़का का भी गलती है और उस लड़की की भी गलती है, क्योंकि वो 25 ईयर है। तो उसको समझदारी और गलत सही में फ़र्क पता चलना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। तो वो मानता हूँ कि वो लड़का उसको झांसा दिया, तो उसको तो समझ आनी चाहिए ना कि क्या गलत है। 25 साल का रिलेशनशिप उसका रहा, वो मानता हूँ, पर उसको ये सोचना चाहिए कि मेरा फैमिली किसके लिए भेजा है। वो कहाँ मुंबई की थी वो लड़की और वो दिल्ली गई। और डेटिंग ऐप सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आजकल डेटिंग ऐप हो गई है। डेटिंग ऐप का भी इसमें बहुत ज्यादा अहम योगदान। सरकार को तो सबसे पहले इसको बैन करना चाहिए। लड़की के फैमिली को भी पता था उन दोनों के बारे में पता था। उनका फैमिली शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस लड़के को, फिर भी लड़की मतलब अपने परिवार का विश्वास तोड़कर उस लड़का के साथ मुंबई से दिल्ली गई और लगभग 5 मई को शायद गई थी, 8 मई को हत्या हुआ था। 15 मई को गई थी, 18 मई को हत्या हुआ था शायद। और लड़की का उसके बाद भी लड़का फिर दूसरे लड़के के साथ डेटिंग ऐप पे चैट करके दूसरे लड़की को रूम पे लाया गया था। यही बात है और क्या। तो देखिए, जिस तरह की घटना देखने को मिली दिल्ली में, डेटिंग ऐप का भी इसमें अहम योगदान रहता है। लिव इन रिलेशनशिप जिसको कानूनी मान्यता मिल चुकी है, लेकिन फिर भी जो सनातन धर्म है उसमें जो लिव इन रिलेशनशिप है उसका कहीं पर भी कोई तरह का किसी भी तरह का महत्व नहीं कहा जाएगा। और जो लोग भी सनातन धर्म मानते हैं वो इसे पूर्ण तरीके से जो है वो विरोध करते नजर आते हैं। और लोगों से हमने बात की, लोगों से जाना कि आखिर इस पूरे मसले पर क्या उनकी राय है, क्योंकि ये जो घटना है ये घटना दिल दहला देने वाली है। अब आपकी क्या राय है इस पूरी घटना पे, या आप हमें कमेंट करके बताइए। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।